तो आप क्या होगा, रिलैक्स, मतलब कि आपकी बॉडी कंट्रोल कर, अभी तो रेगुलेट हो गई थी लेकिन अब दिल की धड़कन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाए, एनर्जी मिली तभी दौड़, मतलब कि सभी लोग मेन था। लेकिन अगर सही बात, इसका सही आंसर है हाय हेलो वेलकम है आप सभी का इस हमारे वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द होल ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक ना। बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक ना। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक ना। तो इस चैप्टर का बेसिकली बहुत दिनों से मतलब कि इंतज़ार था और कुछ सालों से तो हमारा मतलब सिलेबस से ही करता जा रहा था और अब आया है मतलब कि कोरोना पीरियड के बाद ये आया है सिलेबस में और 100% है कि बोर्ड में इससे कुछ न कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है ये वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा खचमच होती है मतलब पढ़ने में, और बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो एकदम भसड़ सी हो जाती है जब अगर इसके हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप हमारी इस वीडियो लेक्चर्स को अगर फॉलो करेंगे, ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद अभी और भी वीडियो लेक्चर भी आएंगे, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखते हैं, मैं आपको वादा करता हूँ कोई भी अगर आपके पास डाउट हो तो आप कुछ भी कमेंट करें, ठीक है ना। लेकिन मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। हमारी टीम पूरी तैयार है, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका हो, ठीक है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, नीचे दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप वहाँ से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम डायरेक्टली वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको एकदम वीडियो सोल्यूशन भी आपको दे सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद ये रही हमारे कुछ सोशल मीडिया जहाँ पे आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमने और भी चीज़ें आपके लिए प्लान करी हैं जो कि इस मतलब कि इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिलेगा फ्री में, ठीक ना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अगर एक कमेंट करेंगे तो, ठीक। तो ये वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल मतलब कि हमारा ये चैप्टर है जिसको कि हम ध्यान से फॉलो करेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी डाउट आपके पास नहीं आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशन देना चाहता हूँ जो कि मैं आपको हर एक वीडियो लेक्चर के स्टार्ट करने मतलब कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको देता हूँ, जैसा कि मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में दिया था, ठीक है ना। उसमें इंट्रोडक्टरी वाले लेक्चर में आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड एक मोटिवेशनल थॉट प्रोवाइड किया था और ऐसा लाइव प्रोसेस भी हुआ था, ऐसे इसमें भी कर रहा हूँ जो कि आपको भी पसंद आएगा, आई होप, ठीक ना। तो थॉट ये है कि टुडे वी आर ऑल नाउ कनेक्टेड बाय द इंटरनेट लाइक द न्यूरॉन्स इन अ जाइंट सेल, ठीक ना। तो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो सकती है थॉट की, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम आज, ठीक है ना, अब एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि टुडे वी आर ऑल नाउ कनेक्टेड बाय द इंटरनेट लाइक द न्यूरॉन्स इन अ जाइंट सेल, ठीक ना। तो आज हम इंटरनेट से जुड़े हुए, जैसा कि एक हमारा जो न्यूरॉन होता है, ठीक ना, एक न्यूरॉन हमारे एक जाइंट से हमारे ब्रेन में कनेक्टेड होता है, ठीक ना। हर एक न्यूरॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक ना। वैसे ही इस इंटरनेट की दुनिया में हमें नहीं, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, ठीक ना। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरनेट का अच्छा से इस्तेमाल करें, ठीक ना, क्योंकि इंटरनेट पे अच्छी भी चीज़ें हैं और बुरी भी चीज़ें हैं और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का इनपुट आप लेना चाहते हैं, ठीक ना। और जिस टाइप का इनपुट आप लेंगे उसी हिसाब से आपकी ग्रोथ भी होगी अल्टीमेटली, ठीक ना। तो जैसा कि एक खाली बॉटल है, आप उस खाली बॉटल में क्या भरना चाहते हैं, उसमें एक साफ पानी भरना चाहते हैं या गंदे चीज़ें भरना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो जैसी चीज़ें आप कंटेंट जैसे कंटेंट को आप प्रोवाइड करेंगे वैसे ही आपकी ग्रोथ होगी, उसी हिसाब से होगी, ठीक ना। तो चलिए आई होप आपको इस छोटे से मोटिवेशन से आपको थोड़ा सा एनर्जी मिली ही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो बेसिक्स में हम सबसे पहले जान लेते हैं ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक ना। अब बहुत लोग बच्चे मतलब कि स्कूल में भी बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मेरे सर बीच में पढ़ा रहे, यहाँ पहुँच गए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ से पढ़ूँ, और कह रहे थे यार तुम लेक्चर बनाओ और मतलब कि एकदम शुरू से मुझे जानना है बस, ठीक ना। तो शुरुआत अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपको बीच में बेसिकली तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, और ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए हमारी स्टार्टिंग भी बहुत ही अच्छी मतलब कि हमारी मजबूती पकड़ होनी चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो कंट्रोल का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, एक ओवरव्यू आपको बताता हूँ। कंट्रोल का मतलब जैसा कि अगर आप जैसे घोड़े अगर राइड कर रहे हो ना, ठीक है, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो तो उसको कंट्रोल करना, ठीक ना। और किसी की इमोशन को कंट्रोल करना, ठीक ना, टू कंट्रोल द वंस इमोशन, ठीक। और उसके बाद अगर जैसे आपको कोई बोल दिया कि उस रास्ते से मत जाना, वहाँ पे तो मतलब कि एनिमीज़ की मतलब कि वहाँ पे दुश्मनों की मतलब टोली रहती है, वहाँ पे जाओगे मार दोगे, तब तुम्हें क्या मतलब तुम्हारे लिए अंदर क्या होती है कि भाई अपने आप को कंट्रोल करो, वहाँ नहीं जाना है,
ठीक ना। अब देखो, अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे मान लो आप कहीं पर बैठे हो, मान लो अंधेरा हुआ है, ठीक ना। अंधेरे में आप कहीं पर बैठे हो, तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ धीरे धीरे से गुजरेगी तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा, आपके मन में आएगा कि ये कोई तो घोस्ट तो नहीं है, ये भूत तो नहीं है कोई। तो आपके मन में ये आएगा और आपकी क्या होगी, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ने लगेंगी, ठीक ना। आपकी सांसें बहुत तेज़ बढ़ने लगेंगी, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ने लगेगी। लेकिन फिर बाद में चले जाएगा, अरे वो तो चाचा थे हमारे। तो आप क्या होगा, रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है ना। मतलब कि आपकी बॉडी कंट्रोल कर लेगी। जैसे कि अभी तो रेगुलेट हो गई थी, दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, लेकिन अब दिल की धड़कन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो यही हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है ना। अब आई होप आपको कंट्रोल का मतलब समझ में आ गया है। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेते हैं। अगर आपको नहीं भी याद होता है, आप कंट्रोल का मतलब समझते हैं ना, बस इतनी सी बात है। देखिए, कंट्रोल का छोटा सा डेफिनेशन है कि कंट्रोल इज़ डिफाइंड एज द पावर ऑफ restraining and regulating by which a process can be started, उसके बाद रेगुलेटेड एंड स्लो डाउन और स्टॉप, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है इस प्रोसेस, कभी कभी ये मतलब इसको रेगुलेट करने में बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल ही होता है जो मतलब कि रेगुलेशन करता है इन सब चीज़ों का, ठीक ना। उसके बाद ये कभी कभी स्लो डाउन भी हो जाता है, उसके बाद कभी कभी स्टॉप ही हो जाता है, ठीक ना। तो आई होप आपको ये कंट्रोल का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब एक ऐसा कर सकते हो, पहले एग्जांपल समझते हैं, पहले एग्जांपल समझिए, उसके बाद डेफिनेशन आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। पहले एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे लिखा हूँ मैं इन रनिंग। अब आप सोच रहे हो कि इन रनिंग इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल एक कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इससे क्या डिफाइंड होता है इन रनिंग से। तो इन रनिंग में देखिए, आप कभी दौड़ते हो तो ना, ध्यान समझना, आप कभी दौड़ते हो तो सबसे पहले आपको दौड़ने में क्या चाहिए होती है, ठीक है ना। आपको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी, ठीक ना। तो एनर्जी मिलती कहाँ से है, एनर्जी आपको मिलती है आप जो खाए पिए रहते हैं, ठीक ना। आपके ब्लड में क्या होती है, ग्लूकोज होती है, ठीक ना। ऑक्सीजन तो पहले से होती है हमारे ब्लड में, तो वो हमारे मसल्स पे जाती हैं, वहाँ पर उसको एनर्जी से मिलती है और उसके बाद एनर्जी बनाती है, तो हम दौड़ पाते हैं, ठीक ना। लेकिन ये एनर्जी बनाने के लिए ना, एनर्जी तो बन गई, ठीक ना, लेकिन ये जो ब्लड आ रहा है, हम दौड़ रहे हैं, मतलब कि अभी हम देखिए, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अब जिस स्टेज में बैठे हुए हैं, ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो रिलैक्स हैं, आपकी मसल में कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन वो आपका उसी हिसाब से आपका ब्लड भी फ्लो हो रहा है ना। लेकिन आप अगर दौड़ेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, और आपको उस समय बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई भी चाहिए होगी, ठीक ना। ब्लड की सप्लाई चाहिए होगी, तो आप दौड़ेंगे जब, आपको ब्लड की सप्लाई कैसे बढ़ाएगी, तो आप तो मतलब कि उस समय क्या होगा कि हमारा जो ब्लड को रेगुलेट करता है, हमारा जो हमारा हार्ट ही तो पंप करता है ना पूरे ब्लड को, तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट अपने आप तेज़ी से बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो आप देखिए, रनिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी। अब एनर्जी चाहिए थी, तो एनर्जी कौन लेके आता था, ब्लड में होती थी, ठीक ना, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड आती थी, ठीक ना, अब ब्लड को तेज़ी से रेगुलेट करने के लिए अब हमारे दिल की धड़कन काम कर रही है, ठीक ना। दिल हमारा मतलब कि हार्ट काम कर रहा है, ठीक। मतलब कि आप इसमें ये नहीं कह सकते हो कि इसमें किसी का एक मेन रोल था, कि ये नहीं होता तो ये नहीं हो पाता, ठीक ना। तो देखो, अब यहाँ पे हार्ट कहेगा कि देखो, मैं अगर पंप नहीं करता तो तुम्हें एनर्जी मिलती ही नहीं। हाँ, मैंने मान लिया नहीं मिलती, लेकिन ब्लड नहीं होती तब भी तो नहीं मिलती, क्योंकि ब्लड में तो आनी है एनर्जी, ब्लड में तो आनी है ऑक्सीजन, मतलब अब जितने भी मतलब कि ऑक्सीजन है उसको वही तो फ्लो होना है। अब हमें चाहिए, दौड़ना है तो एनर्जी चाहिए, ठीक ना। लेकिन ब्लड ही नहीं है तो कहाँ से हो पाएगा। अब अपने आप अब हार्ट कह रहा है कि मैं मेन हूँ, अब फिर ब्लड कह रहा है मैं मेन हूँ, ऑक्सीजन कह रहा है मैं मेन हूँ, उसके बाद हमारा पैर कह रहा है, पैर के मसल्स कह रहे हैं मैं मेन हूँ ना। तो एक इसका अच्छा आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सभी लोग का अपने अपने जगह पे इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना। अपने अपने आप में सब महान है, ठीक। तो अगर एक नहीं होता तो पूरा प्रोसेस ही नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि सभी के सभी जितने भी इन्वॉल्व थे इसमें, ठीक ना। अभी देखिए, हार्ट के बाद भी हमारा मतलब कि ऑक्सीजन तेज़ी से लेने के लिए हमारा लंग्स भी काम करता है, ठीक ना। अब ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ऑक्सीजन तो हमारा लंग्स से ही आता है ना। तो अभी हमारा जो हार्ट है, अभी हार्ट हमारा मैसेज देता है हमारे लंग्स को कि जल्दी जल्दी भाई रेस्पिरेशन करो, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लो, मेरे पास जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आए, उसके बाद मैं ब्लड में इसको मतलब कि फ्लो कराऊंगा, उसके बाद पैर में लेके जाऊंगा ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज उसको मिलेंगे, फिर एनर्जी मिलेगी, फिर दौड़ पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लंग्स का भी काम आ जाता है। अभी फिर लंग्स भी कहने लगा कि ये सबसे ज़्यादा मेरा रोल था कि मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई की,
ठीक ना। अब उसके बाद हार्ट कहेगा मैंने ब्लड की सप्लाई की, अब पैर कहेगा मतलब पैर के मसल्स कहेंगे मैंने मुझे एनर्जी मिली तभी दौड़ पाया। मतलब कि सभी लोग कहेंगे कि मैं मेन था, लेकिन अगर सही बात इसका सही आंसर है कि सभी लोग कोऑर्डिनेट किए तभी एक आदमी दौड़ पा रहा है, ठीक ना। सभी लोग कोऑर्डिनेट किए हैं आपस में, सभी लोग मिलजुल कर ये मतलब कि ये चीज़ें कोऑर्डिनेट हुई तभी एक आदमी दौड़ पा रहा है, ठीक। तो इन रनिंग ये कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेशन का हमारा क्या हो जाएगा मतलब कि डेफिनेशन आई मीन कर सकते हो एग्जांपल, ठीक ना। अब आपको डेफिनेशन एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। अब डेफिनेशन क्या है, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक ना। देखिए द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस द अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलस, ठीक ना। इतना आप बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब क्या है, स्टिमुलस आपको मिलेगा, आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो स्टिमुलस का एक मतलब कि छोटा सा डेफिनेशन है कि समथिंग दैट प्रोवोक और कॉज द एक्शन और रिस्पॉन्स, ठीक है ना। एक्शन के अगेंस्ट मतलब कि अगर मतलब स्टिमुलस बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको कोई मार दिया, ठीक ना, कोई मार दिया तो उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक ना। या एक्शन, ठीक ना, एक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें स्टिमुलस मिलती है तभी हम एक्शन करते हैं। बेसिकली ये हमारा एक तरफ का कॉज होता है, ये होता है तभी हमारा रिस्पॉन्स या एक्शन होता है, ठीक है ना। स्टिमुलस हमारा एक तरफ का कॉज होता है, आप ये कह सकते हो, ठीक। उसके बाद हम बात करें कंट्रोल एंड, देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी से डिनोट किया है ना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम इसको दो चीज़ों में पढ़ते हैं, एक नर्वस, एक हमारा होता है नर्वस एंड एंडोक्राइन। अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस एंड एंडोक्राइन कैसे होता है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि हमारे पूरे बॉडी में तो न्यूरॉन है ही, लेकिन हर एक जगह पर हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाती न्यूरॉन, ठीक ना। हर एक सेल तक का मतलब देखो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आ सकता है, यहाँ से गया मतलब कि यहाँ पूरे ब्रेन से यहाँ से आया, फिर ना, ठीक है ना, इधर आया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, फिर कुछ हाथ तक गया, कुछ हाथ यहाँ तक गया, मतलब यहाँ तक मान लो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, लेकिन हर एक सेल तक और नहीं पहुँच पा रहा है ना, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है ना। तो उसके लिए यहाँ तक तो हमारा नर्वस तो काम करता है, लेकिन वो अब एक सेल के पास पहुँचने के लिए एक सेल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ की, उसके लिए हमारा क्या आता है, एंडोक्राइन सिस्टम काम आता है, जिसमें कि हम उसमें की क्या होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं। जहाँ तक नर्व्स नहीं काम कर पाते, जहाँ तक नर्व्स नहीं फैले होते, जहाँ तक हमारे न्यूरॉन्स नहीं फैले होते, ठीक है, नर्व सेल्स नहीं फैले होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं वो वहाँ तक पहुँच के उस काम को करवा देते हैं। तो हर एक मतलब कि सेल तक पहुंचने के लिए हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत काम आते हैं। इसमें कि हम अलग अलग डक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं कि ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं जो मतलब कि ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं, केमिकल रिलीज़ करते हैं। इनको डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, आप खाली हमारे लेक्चर को फॉलो करिएगा। आई होप आपको कोई भी लेक्चर में डाउट नहीं आएंगे, ठीक ना। हर एक चीज़ जितने भी लेट होंगे लेकिन आपको एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे, अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम प्लांट में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम एनिमल में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम प्लांट में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे मूवमेंट्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन प्लांट्स, ठीक ना, आई मीन मूवमेंट्स इन प्लांट्स। उसके बाद ट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिज्म क्या होता है एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद प्लांट्स हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और बस ये खत्म, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट खत्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। अब इसके एनिमल में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ मतलब कंट्रोल, देखिए नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स, ठीक है ना, जितने भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। उसके बाद उसके अंदर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं आएंगे आपको, ठीक ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे नर्वस तो हो गया, नर्वस के बाद केमिकल। अब केमिकल और हार्मोन्स से क्या काम होते हैं, हमारे किसी ऑर्गन को क्यों मतलब कि ये मतलब स्टिमुली प्रोवाइड करते हैं, आई मीन मतलब कि हर एक ऑर्गन को, हर एक फंक्शन को मतलब कि रेगुलेट करने के लिए ये केमिकल भी काम आते हैं। जैसे कि नब्स जहाँ तक जिस दायरे में नब्स थे, लेकिन जहाँ तक नब्स नहीं पहुँच पा रहे वहाँ पर केमिकल काम करता है, तो वहाँ पर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद ये तो हमारे हो गया। तो आई होप आपको इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स बता ही दिए हैं, और हमने बता दिया आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अभी आपको प्रोवाइड करने से कुछ नाम याद आया मुझे कि मैं आपको हर एक लेक्चर में
ओलंपियाड लेवल तक के कंटेंट को टच कराऊंगा, न कि खाली एनसीईआरटी, न कि खाली एस्टन एंड क्या कर सकते हो प्रदीप, उसके भी और अच्छे अच्छे लेवल पे आपको टच कराएंगे। और थोड़ी सी भी आपको परेशानी नहीं आएगी, थोड़ी सी आपको ये नहीं फील होगा कि अरे बाप रे ये कौन कौन सा टर्म बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एकदम अच्छे से कहानियाँ बना बना के एकदम अच्छे से आपको बताएंगे। आप खाली आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को फॉलो करना है, ठीक ना। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर ही देना, नहीं लगी तो आ ही जाएगी आपको, ठीक ना। आप फॉलो करेंगे तो आ ही जाएगी, आई होप। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसके बाद शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कि ताकि वो भी इस आने वाले फ्री लेक्चर्स का भी फ़ायदा उठा सके, ठीक ना। तो ऐसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।